have more news coming in now in terms of TMC. Trinamool Congress is facing a major internal crisis after reports emerged that former party treasurer Arup Biswas has written to an HDFC Bank branch in Kolkata seeking to freeze all party accounts. This dramatic move comes amid rising tensions within the party following a widespread internal rebellion and allegations of financial and organizational control being challenged by breakaway leaders. According to reports, the party leadership is now worried about maintaining control over multi-million rupee bank accounts. The development also comes after recent organizational changes within TMC, where Arup Biswas was removed from the treasurer post following electoral setbacks and replaced by Shubhashish Chakrabarti. Now joining me on the telecast is my colleague Rainik Datta. Rainik, what exactly are the developments taking place in terms of this party accounts row that is taking place, obviously amid the TMC crisis? देखिए, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उसके जो ट्रेजर है वो चेंज कर दिया गया है। आरोपी शख्स की जगह पर शुभाशीष बनर्जी को रखा गया है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरोपी शख्स की तरफ से HDFC बैंक में चिट्ठी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि तृणमूल कांग्रेस का बैंक अकाउंट को अभी ट्रांजेक्शन बंद किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर एक एमएलए की तरफ से एक कंप्लेंट किया गया था। उस कंप्लेंट पर भी उनकी तरफ से इस बैंक अकाउंट का जिक्र किया गया था। तो तृणमूल कांग्रेस का जो 3 बैंक अकाउंट है उसमें अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा ही उनकी तरफ से दावा किया गया था। उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से जारी किया गया था। उस जारी करने के बाद ही कल HDFC बैंक की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का 3 जो मल्टीमिलियनर जो बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है। जैसे कि सूचना से खबर है कि HDFC बैंक में तृणमूल कांग्रेस का जो 3 बैंक अकाउंट था उस 3 अकाउंट का डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन उसमें नहीं किया जाएगा। जैसे कि सूचना से खबर मिल रहा है कि ये जो बैंक अकाउंट है इस बैंक अकाउंट में करीब 450 करोड़ रुपया के ऊपर पैसा हो सकता है, ऐसा ही सूचना से खबर है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के पास 24 घंटे का टाइम विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से दिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन दिया जाए। ये जो 440 करोड़ रुपया बैंक में था, ये पैसा आया कहाँ से, पैसा का सोर्स क्या है और उसके साथ साथ ही ये किस खाते में खर्चा हुआ था, कौन सा डेट पे किस जगह पर खर्चा किया गया था, कौन से अकाउंट से पैसा आया था, किस कारण में पैसा आया था, ये डिटेल्स आज विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तृणमूल कांग्रेस को 24 घंटे के अंदर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन को लेकर जो क्लैरिटी वो सामने आने के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस का बैंक अकाउंट खोला जाएगा कि नहीं। दूसरी तरफ कल HDFC बैंक की तरफ से तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल जो मेल अकाउंट है उस पर मेल करके बता दिया गया है कि जो 3 बैंक अकाउंट है उस 3 बैंक अकाउंट का जो डेबिट फ्रीज किया जा रहा है, यानी कोई ट्रांजेक्शन इस बैंक अकाउंट में नहीं किया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जब तक पुलिस की तरफ से रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाए। दूसरी तरफ आरोप विश्वास उसकी तरफ से भी इस बैंक में चिट्ठी दिया गया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस का जो बैंक अकाउंट उसको अभी ट्रांजेक्शन बंद करने का बात ही उनकी तरफ से किया गया था। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी का प्रेशर जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। All right, Rainik, stay on with me. We have more news coming in now from Kolkata.